नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर सीएम भजनलाल ने दिया बड़ा फैसला, अब होंगे ये काम। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने जब से पद संभाला है तब से कोई ना कोई एक्शन लेने से ही नहीं चूक रहे हैं, साथ ही बड़े बड़े फैसले भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जमीनी स्तर पर जानकारियां जुटाकर विद्यालयों तथा आंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण की योजनाएं तैयार करें ताकि उनके बेहतर परिणाम सामने आ सके। मुख्यमंत्री ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर स्कूल शिक्षा विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के लिए शैक्षिक टूर आयोजित किए गए, इससे उन्हें काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा और उन्हें पारस्परिक संबंध भी मजबूत होंगे। इस तरह से कर सकते हैं आप भी पीएम आवास योजना के लिए आवेदन। यह है पूरा प्रोसेस। आपके पास आपका घर नहीं है और आप बनवाने में समर्थ भी नहीं है तो आप फिर सरकार के लिए एक आई है एक ऐसी योजना जिसमें आप अपना घर बनवा सकते हैं और इस योजना का नाम है पीएम आवास योजना। ऐसे में अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका प्रोसेस क्या है। अगर आपका भी कच्चा मकान है और आप इसी पीएम आवास योजना के लिए पात्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले योजना की अधिकारी वेबसाइट पर जाना है। पोर्टल पर जाने के बाद आपको यहाँ कई ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। फिर आपको एक फॉर्म भरना होता है जो आवेदन फॉर्म होता है। इस फॉर्म में आपको वो सभी जरूरी जानकारियां देनी है जो मांगी गई है। फॉर्म में भरने के बाद आपको अपना आधार कार्ड इसके साथ लगाना है और सबमिट करना है। अयोध्या में रामलला की हुई प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी ने कुबेर टीला में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर बनाने वाले मजदूर पर फूल बरसाए। अयोध्या में 6 दिन चले अनुष्ठान के बाद सोमवार 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। पूजा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, पीएम मोदी समेत 6 यजमान शामिल हुए। उन्होंने विधि विधान से अनुष्ठान पूरा किया। मोदी दोपहर 12:05 पर हाथ में चांदी का छत्तर और लाल अंग वस्त्र लेकर राम मंदिर पहुंचे। इसके बाद पीएम ने कमल के फूल से पूजा अर्चना की। भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की आंखों देखी से पट्टी हटाई। 51 इंच की नई मूर्ति को पिछले सप्ताह ही राम मंदिर में रखा गया था। अंत में पीएम ने रामलला के चरणों में संगाष्टम प्रणाम किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी यजमान का सम्मान किया गया। श्री राम जन्मभूमि में तीर्थ क्षेत्र न्याय के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। शीतलहर से बुरी तरह ठिठुर रहा राजस्थान। 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, जानिए अपडेट। अयोध्या में श्री राम मंदिर की मूर्ति स्थापना के अवसर पर आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक है। इस दिन को हर कोई यादगार बनाना चाहता है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान राजस्थान के मौसम का ताजा अपडेट जानना भी जरूरी है। सूबे में पिछले 1 महीने से कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। घने कोहरे के साथ शीतलहर भी चल रही है। कोहरे और सर्द हवाओं के चलते तापमान में गिरावट बरकरार है। माउंट आबू और फतेहपुर में पारा जमाव बिंदु पर है। अल सुबह ओस की बूंदे और बर्तनों में पानी पर बर्फ की परतें जमने लगी है। मैदानी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खास तौर पर पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के 1 दर्जन से ज्यादा जिले पिछले करीब 1 महीने से कोहरे की चादर से लिपटे हैं। सीमावर्ती जिलों में लगातार घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप है। सोमवार 22 जनवरी के लिए भी मौसम विभाग ने 15 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इन 15 जिलों में से 7 जिलों में अति घने कोहरे और अति शीतलहर चलने की संभावना जताई है।
राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर भाजपा नेता ने दिया बड़ा बयान, सुनेंगे कर्मचारी तो हो जाएंगे हैरान। राजस्थान में जब से सरकार बदली है और कांग्रेस की जगह भाजपा आई है, कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा चल रही है कि भाजपा कांग्रेस की पुरानी योजनाओं को बंद कर सकती है। ऐसे में एक योजना का नाम खासा चर्चा में है और वो है ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि गहलोत सरकार ने फिर से शुरू की थी। ऐसे में पुरानी पेंशन योजना पर नया अपडेट आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पुरानी पेंशन योजना को बंद करने के कांग्रेस नेताओं के बयान पर निशाना साधा है। इसे लेकर कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री और नेता भ्रांति फैला रहे हैं। पीएम किसान पर आया बड़ा अपडेट, 31 जनवरी तक करा ले ये काम वरना नहीं मिलेंगे 16वीं किस्त के 2000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ा अपडेट है। राजस्थान सरकार ने किसानों से पीएम किसान योजना के लाभार्थियों से 31 जनवरी 2024 तक ई-केवाईसी कराने को कहा है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है वो इस तारीख तक जरूर करा लें। 31 जनवरी तक कई ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले किसानों की पात्रता खत्म की जा सकती है। 16वीं किस्त का भुगतान रुक सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फायदे से वंचित पात्र परिवारों को लाभ दिलवाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विकसित भारत संकल्प यात्रा विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत पीएम किसान योजना से वंचित भूमि धारक परिवार जिनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वे ई मित्र अथवा सीएससी के माध्यम से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राजस्थान सरकार कृषि विभाग के मुताबिक जिन लाभार्थियों का जमीन के डिटेल वेरीफाई नहीं हुआ है वे संबंधित पटवारी, हल्का अथवा तहसील कार्यकाल में जमाबंदी पर सूची क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर अंकित कर दस्तावेज देकर जमीन के डिटेल वेरीफाई करवा सकते हैं। कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले, सरकार के इस फैसले के बाद होगी पैसों की बारिश, पढ़े डिटेल। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी। आपको बता दे बहुत ही जल्द केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पैसों की बारिश होने वाली है। आने वाले महीने में 1-2 नहीं बल्कि 3 खुशियां दस्तक देने वाली है। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। बता दें नए साल कर्मचारियों के लिए जरूरत से ज्यादा शानदार रहा है। इस साल पहली छमाही में काफी सारे बदलाव होने वाले हैं। इस साल लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस इसी तरफ ही है। इसके साथ में ही ये पहले ही ऐलान हो चुका है कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50% कन्फर्म हो चुका है और फिर 2 गुड न्यूज कन्फर्म होने वाली है। इसके अलावा नंबर में आ चुके एआईपीसीआई के आंकड़े कर्मचारियों के लिए तोहफे की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा दिसंबर से नवंबर के आंकड़े आने वाले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, केसी वेणुगोपाल ने असम के सीएम पर लगाया यात्रा को बंद करने का आरोप। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम के उत्तरी लखीमपुर में हुए हमले के विरोध में कांग्रेस सोमवार 22 जनवरी को राज्य और जिला मुख्यालय का विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने रविवार को अपने इस विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि असम में यात्रा के एंट्री करने के बाद भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अपने गुंडों का इस्तेमाल करके हमारे काफिले, संपत्तियों और नेताओं पर लगातार हमले कर रहे हैं। वेणुगोपाल ने कहा, हमारे मुद्दों को दबाने के ऐसे जबरदस्त प्रयासों के सामने यह जरूरी है कि हम दृढ़ और एकजुट रहे। हमारा सामूहिक प्रतिरोध सिर्फ इन हमलों की प्रतिक्रिया नहीं है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पायलट को इन सीटों से चुनाव लड़ाएगी पार्टी, जान ले आप भी। कांग्रेस ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बैठकों का दौर भी चल रहा है और ऐसे में खबरें भी है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा को राजस्थान में हैट्रिक नहीं बनाना देने चाहती है। ऐसे में खबरें है कि कांग्रेस पायलट और गहलोत को मैदान में उतार सकती है। जानकारी के अनुसार मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और उसके साथ ही प्रत्याशियों की लिस्ट भी सामने आने लगेगी। ऐसे में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी अपने गृह जिले जोधपुर की सीट से चुनाव लड़वा सकती है।
सोने की कीमत में चमत्कारी उलटफेर, 10 ग्राम का रेट शून्य, मची होड़ जाने ताजा भाव। देश के सराफा बाजारों में इन दिनों सोने चांदी के रेट में काफी उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे हर किसी की जेब का बजट भी बिगड़ता रहा जा रहा है। अगर आप सोना खरीदने का प्लान भी बना रहे हैं तो फिर तकनीक भी देर नहीं करें, क्योंकि बार बार ऐसे ऑफर नहीं आते हैं। वैसे भी सोना खरीदने का यह बढ़िया मौका है, क्योंकि कीमत सातवें आसमान से काफी कम है। आपने सोना खरीदने का ऑफर हाथ से निकाला तो फिर पछतावा करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इसके रेट काफी बढ़ सकते हैं। मार्केट में 24 कैरेट वाला गोल्ड 62,390 रुपए, तो 22 कैरेट वाला सोना 57,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज किया गया। अगर आपने सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले कुछ महानगरों में इसके रेट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे तक ध्यान से आर्टिकल पढ़ सकते हैं।